सेक्शन 194 हमारे डिविडेंड की बात करता है। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी रेजिडेंट पर्सन को पे करती है तो टीडीएस करता है 10% की रेट से। लेकिन अगर टीडीएस अगर किसी बिजनेस ट्रस्ट को पे किया गया है और वो भी एसपीवी के द्वारा, स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो टीडीएस रेट हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट होती है। जो बिजनेस ट्रस्ट की इनकम होती है, रेंटल इंटरेस्ट वगैरह इनकम होती है, एग्जाम्प्ट होती है। इसी तरह डिविडेंड एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अदर जो इंश्योरेंस को पे करते हैं तो वो हमारा टैक्सेबल नहीं होता। कंडीशन ये है कि वो उसके फुल बेनिफिशियल ओनर या फिर उसको खुद होल्ड करनी चाहिए शेयर्स वगैरह। अगर किसी इंडिविजुअल को पेमेंट करते हैं एंड द पेमेंट इज अप टू 5000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, जो डिविडेंड की जो पेमेंट है वो फुल फाइनेंशियल में 5000 होनी चाहिए। उससे ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा 10% से। इसके अंदर डीम्ड डिविडेंड का भी कंसेप्ट आ जाता है हमारा 222 ए से लेकर 222 एफ तक। इसी तरह हमारा डिविडेंड अगर कोई यूनिट ऑफ आईएफएससी को पे किया जाता है किसी दूसरी यूनिट ऑफ आईएफएससी कंपनी को, और जो दोनों बिजनेस में इंगेज है वो लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट के बिजनेस में, तो उस केस में टीडीएस हमारा नहीं कटेगा क्योंकि वो इनकम एग्जाम्प्ट होती है। तो ये याद रखना, डोमेस्टिक कंपनी रेजिडेंट पर्सन को पे करती है तो टीडीएस रेट का है 10%। थैंक यू।